अब मामला सिर्फ दो भाइयों के बीच है, मैं और तुम छोटे भाई, तीसरा कोई नहीं। निकलते हुए सोचा नहीं था कि शैतान जिन से हमारी मुलाकात हो जाएगी, पर हमें कुछ साफ साफ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है ना? ये वही जिन है जिसने बगदाद को तबाह कर दिया है। आज हम इसे पकड़ के रहेंगे। इन नागफनी कांटों ने मेरी जादुई ताकतों को कमजोर कर दिया है। अब मेरा किसी भी इंसान के सामने गायब होना मुश्किल है। इन जहरीले कांटों की वजह से इस जिन को नशा हो गया, जिसकी वजह से इसे नींद आ रही है। आज हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। नक्चड़ी, क्या ये वही जिन है? हाँ नक्चड़ी, और इसके पास मेरा चिराग है। चिराग? पर कैसे चिराग? वो समय तुम्हें बाद में बताऊंगा। फिलहाल इसे पकड़ो। अगर ये चिराग लेकर चला गया तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। उसे बहुत सारे कांटे लगे, वो ज्यादा देर होश में नहीं रहेगा। हमारे वक्त नहीं। रुको, ये लो। नहीं, मैं मंजिल के इतना करीब होकर हार नहीं सकता। बस कुछ लम्हे और फिर मैं अपनी मंजिल के करीब पहुंच जाऊंगा। अलादीन, तुम्हारा कालीन कहाँ है?
जिन्नू, या अल्लाह, चोर बन के मैंने जितनी भी चोरियां की है उन सब की सजा है। मुझसे मेरा दिल, मेरी जिंदगी, मेरा भाई जिन्नू छीन लिया गया। जिन्नू तुम कहाँ हो? जिन्नू, जिन्नू, जिन्नू। उस दिन अलादीन ने हमसे इतनी बदतमीजी से बात की और सिपाहियों को भी चकमा देकर भाग निकला, और उसके बाद वो हमसे माफी मांगने तक नहीं आया। कहीं वो ये सब जानबूझ के तो नहीं कर रहा है, या फिर वो सोच रहा है कि उसके ऐसा करने से हम उसकी तरफ खिंचे चले जाएंगे। बेचारा अलादीन, वो जानता नहीं कि ये खेल तो हम बचपन में खेलते थे, लेकिन अब हम उसे बताएंगे कि मेहर से गुस्ताखी करने का क्या अंजाम होता है। कालीचूर, तुम कब से शेख जिन्नू को ढूंढ रहे हो, और तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि शेख जिन्नू कहाँ है। तुम कहाँ जाओगे, उन्हें कहाँ ढूंढोगे? अगर मुझे जमीन के आखिरी कोने तक भी जाना पड़े तो मैं जाऊंगा नक्चड़ी, क्योंकि जिन्नू मेरी जिंदगी है। तुम साफ साफ कहो, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कालीचूर। मैं तुम्हें सच नहीं बता सकता नक्चड़ी, और तुमसे झूठ बोल नहीं सकता। बस इतना समझ लो कि मेरे भाई की जान खतरे में, और मेरे पास वक्त नहीं है। लेकिन तुम उन्हें कहाँ ढूंढोगे? नहीं पता, पर मेरा जिन्नू को ढूंढना जरूरी है, और मुझे उसे ढूंढना ही होगा। कसम सोने की अशरफियों की, आज यहाँ हुस्न भी है, जाम भी है और इश्क भी है। बेगम, हुस्न में ये जाम, भैंस तुम, मेरा मतलब है बेगम, इश्क कहाँ है? वो माचिस की जली हुई तीली के मुंह वाले आदमी, चुपचाप रुखसार की हार का जश्न मनाओ और मेरे पैर दबाओ। एक जाम रुखसार की हार के नाम। ओ जहर से महरूम नागिन, कसम सोने की अशरफियों की, ये बांसुरी की आवाज है, बीन की नहीं। लेकिन बेगम, ये बांसुरी की आवाज आ कहाँ से रही है? कहीं जिन तो नहीं आ गया? जिन जिन जिन, तू बड़ा तिलस्मी है। तेरे पास जादू है, तेरे पास ताकत है। मेरे पास कौवे के पंख जैसे इस शौहर के अलावा और कुछ नहीं है। तो एक काम कर, इसे ले जा, मुझे बख्श दे। कौवे के पंख क्या कहा बेगम? देखो, जिन आ रहा है, जिन आ रहा है। गुलबदन, कसम सोने की अशरफियों की, मेरे जिगर के टुकड़े, तो ये बांसुरी क्यों बजा रहा है? अम्मी, ये बांसुरी ना मुझे बाहर पड़ी हुई मिली थी, तो मैंने कहा बजा लूं। तू भी तो पड़ा हुआ मिला था, तुझे बजाना शुरू करो। अब्बू, बहुत अच्छा किया बेगम। रुखसार की वजह से इस बांसुरी की आवाज सुन के दिल में खौफ की लहर दौड़ने लगती है बेगम। मनहूस आदमी, तुम्हारे जिस्म में वैसे भी खून से ज्यादा खौफ दौड़ता है। खौफ तो अब मैं बताऊंगी।
कसम सोने की अशरफियों की, रुखसार को यह गलत फहमी है कि नाजनीन की धार कमजोर हो गई है। लगता है अब पुरानी नाजनीन को वापस लाने का वक्त आ ही गया। पता नहीं ऐसा क्या राज है जो अलादीन हमसे छुपा रहा है, पर हमें इतना जरूर पता है कि जो कुछ भी है बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि हमने आज तक अलादीन को इतना परेशान कभी नहीं देखा। हम उसे ऐसे ही छोड़कर महल में आराम से नहीं बैठ सकते। मुझसे ना बोले, लेकिन हम जानते हैं उसे हमारी जरूरत है। हमारे अलादीन, तुम चाहो या ना चाहो, लेकिन हम हमेशा तुम्हारा साथ देंगे। सुबह सवेरे आसमान में सूरज एक निकलता है, पर सूरज को भी फीका कर दे जब जोर शोर से ये चलता है। बोलो क्या? एक और पहेली। हमारा और तुम्हारे इस पहेली का सिलसिला खत्म करना ही होगा। इस पहेली का जवाब है जादुई चिराग। इंतजार जितना लंबा था, दीदार उतना ही खूबसूरत है। आका। क्या हुक्म है मेरे आका?
चिराग के जिन हूँ। आका, मैं आपके कदमों में लेकर आया हूं दुनिया का सबसे ताकतवर जिन, जो आपके एक इशारे पर चुटकी बजाते ही बड़े से बड़े पहाड़ को चूर चूर कर सकता है, दुनिया की बड़ी से बड़ी फौज को तबाह और बर्बाद कर सकता है, खून के दरिया बहा सकता है। ये ताकत का समंदर है तो हिम्मत का पहाड़ है। ये है चिराग का जिन। हमारे नए आका हैं। मुआफी मांगो वजीर आला से। वजीर आला? या अल्लाह, कपड़े का दिल का काला वजीर आला, आप उछड़े। ये तो हमें पहले से पहचानता है। रिश्ता नया, पहचान पुरानी। बहरहाल हम तुम्हें एक बात बताएं, बरसों से हमने एक ही ख्वाब देखा है कि तुम हमारे गुलाम हो, लेकिन इस ख्वाब में ऐसे न थे। चिराग के जिन, हम चाहते हैं कि तुम हमें अपनी ताकत का एक नमूना दिखाओ। मुझे यकीन है आका अलादीन नाम तो सुना होगा, मुझे वापस लेने जल्दी आएगा। तब तक चुपचाप इस मुच्छड़ का हुक्म मान लेता हूँ, फिर इसकी असलियत भी सबके सामने आ जाएगी। हम चाहते हैं कि तुम हमें अपनी जादुई ताकत का नमूना दिखाओ। जादुई ताकत का नमूना? हम चाहते हैं कि तुम हमें बगदाद के तख्त पर बिठाओ। बगदाद के तख्त पे? आका, अगर बादशाह सलामत इस वक्त तख्त पर बैठे होंगे तो आप उनकी गोद में अच्छे नहीं लगेंगे। अपने औकात मत भूल लंगोटी के जिन। खामोश कराओ इसे। चुप कराओ इसे। जो हुक्म मेरे आका। आते बाते दही चटाके, जादू वाले चले पटाके, अंधेरा है गुप, अंगूठी का जिन हो जाए चुप। बेहतरीन।
वल्लाह वल्लाह बीबी, जा गई गरीबी। मेरा जादू पहली बार में ही चल गया। हुक्म जफर सरकार का, सवाल नहीं इनकार का। हम चाहते हैं कि तुम हमें तख्त पर बिठाओ। हुक्म जफर सरकार का, सवाल नहीं इनकार का। हम चाहते हैं कि तुम हमें तख्त पर बिठाओ। लेकिन नए आका, अगर किसी ने हमें देख लिया तो? तो तुम उसे मार देना। मतलब चालन से मार दूं? जादुई चिराग के जिन, हमें तख्त पर बैठाओ। जो हुक्म मेरे नए आका। आते बाते तहीं चटाके, जादू वाले चले पटाखे। नए आका बड़े सख्त हैं, इनकी मंजिल शाही तख्त है। बेहतरीन। उंगली में अंगूठी, पट्टियों में नगीना। बहरहाल ये तो मुंह दिखाई हो गई। शैतान ने चाहा तो रिश्ता भी पक्का हो जाएगा, और हमारे लिए ये तुम करोगे। मैं कैसे करूं? लेकिन अभी भी ये दरबार कुछ पराया सा लग रहा है। चिराग के जिन, कुछ ऐसा करो कि ये लगे सफर का दरबार है। जो हुक्म मेरे नए आका। आते बाते दही चटाके, जादू वाले चले पटाके। आज जीत भी हार लगे, आज हार भी जीत लगे, और ये मेरे नए आका का दरबार लगे। बेहतरीन। तख्त भी हमारा, दरबार भी हमारा, परचम भी हमारा। बस अब सिर्फ इंतजार
बगदाद के शाही खजाने का है। खजाना? लेकिन नए आका, अगर हमें वहां पे किसी ने पकड़ लिया तो तुम उन लोगों का सर कलम कर दोगे। हाँ, खून की नदियां बहा दोगे तुम। लगता है नए आका आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं ये सब कैसे कर सकता हूँ? बातों में वक्त बर्बाद मत करो चिराग के जिन, बस हमें फौरन वहां ले चलो। एक और आका अलादीन नाम तो सुना होगा था, और एक और ये जल्दी से आका अलादीन नाम तो सुना होगा, अगर मुझे ले जाओ, वरना ये मुच्छड़ जल्लाद तुम। क्या हो गया? देर किस बात की हो रही है? कुछ नहीं नए आका, जो हुक्म मेरे नए आका। आते बाते दही चटाके, जादू वाले चले पटाके, नानी का शौहर नाना, चलो वहां जहां है खजाना। हम अब तक यहाँ क्यों हैं? वो दरअसल नए आका, मैं कुछ भूल गया था। अब ठीक है। बेहतरीन, बेहतरीन, सब कुछ बेहतरीन, बेहतरीन। वक्त आ चुका है सफर का। सफर का वक्त आ चुका है। दौलत! नया का हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। कहीं अगर महल के सिपाहियों ने हमें यहाँ देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। नया का तुम वाकई में गिरे हुए जिन हो। मेरे अक्ल के जादूगर आका, नया खिलौना मिलते ही पुराने को भूल गए। ये मत भूलिए कि आपका पहला और वफादार जिन मैं ही हूं। पहला भी और वफादार भी, लेकिन हाथों हाथ निकम्मा भी। लेकिन अब से ये जादुई चिराग का जिन हमारा सबसे वफादार और खास जिन होगा। ये जिन जिसके दिल में अब भी पुराने आका की यादें बसी है। आका, नई कहानी कोरे कागज पर लिखी जाती है, उस कागज पर नहीं जिस पर पहले से ही एक अफसाना लिखा हो। आपको अपना नाम लिखना है तो कागज को कोरा करना पड़ेगा। पहेलियों में बात करना बंद कर दो और सीधे सीधे बताओ कि क्या कहना चाहते हो। अगर आपको चिराग के जिन को वफादार बनाना है तो आपको चिराग के जिन के दिल से पुरानी यादें मिटानी होगी। इसके दिमाग से पुराने आका की यादें मिट जाएंगी तो इसके दिल से पुराने आका की वफादारी भी मिट जाएगी। बेहतरीन, आज तुमने पहली मर्तबा कुछ समझदारी वाली बात की है। नहीं आका, नहीं नया का ऐसा जुल्म मत करिए। नया का ऐसा जुल्म मत करिए। हमारा हुक्म है कि तुम अपने पुराने आका की याददाश्त तो तुम चाहते हो कि हम
तुम्हें ये हुक्म ना दे, ठीक है? नहीं देते। शुक्रिया 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 लया का, शुक्रिया शुक्रिया लया का। हुक्म जफर सरकार का, सवाल नहीं इनकार का। जादुई चिराग के जिन, हम तुम्हें हुक्म देते हैं कि तुम अपने पुराने आका को ही खत्म कर दो। जाओ चिराग के जिन, खत्म कर दो अपने पुराने आका को। मुझे कायनात के कानून का इल्म है। मैं जानता हूँ एक जिन अपने आका के हुक्म की नाफरमानी नहीं कर सकता, लेकिन मैं फिर भी हाथ जोड़ के आपसे बस इतना ही कह रहा हूँ, मुझे ये हुक्म ना दे। मैं ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। तुम जानते हो ना, जो जिन अपने आका का हुक्म नहीं मानता उसे सजा मिलती है। बातें दही चटा के जादू वाले चले पटाके, ये शैतानों का शैतानी इलाका। मैं आ रहा हूँ मेरे पुराने आका। बेहतरीन बेहतरीन। चिनू! चिनू! चिनू मेरा भाई, एक बार सामने आ जाओ। चिनू तुम्हें अम्मी की कसम है, सामने आओ। चिनू! चिनू मेरे भाई, तुम आ गए। हम तुम्हें हुक्म देते हैं कि तुम अपने पुराने आका को ही खत्म कर दो। चिनू मेरे भाई, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो, पर मेरी बात तो सुनो। अंगूठी छाप मुझसे चिराग चुरा के लेकर गया था। उसने जरूर वो चिराग मुच्छर को दिया होगा। मतलब अब मुच्छर जिनू का नया आका है और उसका पहला हुक्म होगा मेरी मौत। मर जा अलादीन। वाह जिनू, वाह क्या बात है। देखो तुम्हें अपनी ताकत का अंदाजा हो गया है। ये बात उस्ताद जी को पता चलेगी तो वो कितने खुश होंगे, हाँ है ना। अब घर चलते हैं, आओ मेरे भाई घर चलते हैं। जिनू, मुझे मारने से पहले याद करो
मैं तुम्हारा भाई हूँ। चिरू, अम्मी के बारे में सोचो। अगर वो हमें देखेंगी तो वो नाराज हो जाएंगी। या अल्लाह, सजदे में हो पर फिर भी अलादीन का ख्याल दिल से नहीं जा रहा। बस जल्द से जल्द मेरे दोनों बेटों को हिफाजत के साथ लौटा दे। एक हाथी को चींटी को मारने के लिए कितना वक्त लग सकता है? जादुई चिराग का जिन अपने पुराने आका का कत्ल करके अब तक लौटा नहीं। मेरे अक्ल के जादूगर आका, मैं आपकी बेचैनी दूर कर सकता हूं। चिराग का जिन और उसका पुराना आका इस वक्त क्या कर रहे हैं, मैं आपको दिखा सकता हूं। ठीक है, फिर हमें वहां ले चलो। कहीं जाने की जरूरत नहीं है आका। वहां जाए बिना हमें पता कैसे चलेगा कि वहां क्या हो रहा है? ना हम वहां जाएंगे ना वो यहाँ आएंगे। मतलब मैं अपने जादू से आपको दिखाऊंगा कि वो दोनों क्या कर रहे हैं। मतलब उंगली में अंगूठी, अंगूठी में कमीना। वो देखिए। बेहतरीन। हमें तो ऐसे लग रहा है जैसे हमारी आंखों के सामने ये पूरा तमाशा हो रहा है। जादुई चिराग के पुराने आका की मौत का तमाशा। हुआ हुआ, चिराग के जिन का पुराना आका ढेर हुआ। आज का दिन बहुत बहुत खास है। आज हम उस काले चोर की मौत का नजारा देखेंगे। और साथों साथ उस नकाब के पीछे छुपी हुई शक्ल को भी। आज हम उस काले चोर की मौत का नजारा देखेंगे। और साथों साथ उस नकाब के पीछे छुपी हुई शक्ल को भी। चिरू ने
पर हाथ उठाया? छो तुमने मुझ पर हाथ उठाया जीनू, मतलब ज्यादा जोर से मारा, लेकिन चलेगा, भाइयों में तो इतना होता रहता है ना? और जीनू अगर तुम्हें मुझे और मारना है ना तो मार लो, लेकिन घर चलो मेरे भाई, अम्मी तुम्हारा इंतजार कर रही, घर चलो। हम तुम्हें हुक्म देते हैं कि तुम अपने पुराने आका को ही खत्म कर दो। ये मैं नहीं कर सकता, ये मैं क्या कर रहा हूँ? मैं अपने पुराने आका को मार नहीं सकता। नहीं, मैं ये हुक्म नहीं मानूंगा, ये हुक्म नहीं मानूंगा। भाई अगर बिजली मुझ पर गिर गई तो मैं तो जल के राख हो जाऊंगा। जीनू भाई, इतना गुस्सा भी ठीक नहीं है। कोई मामूली इंसान चिराग के जिन को ऐसे कांटे की टक्कर नहीं दे सकता। जीनू मेरे भाई, ये तुम क्या कर रहे हो? जब तुम चूल्हे की लकड़ी से खेला करते थे तो अम्मी तुम्हें डांटती थी। जब उन्हें पता चलेगा कि तुम बिजली से खेल रहे हो तो वो बहुत नाराज होंगी। कौन है ये इंसान और हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि हमने ये हिम्मत और ताकत पहले भी देखी है? रुक जाओ जीनू, तुम्हें अम्मी की कसम। आका ना हुआ बल्कि हमारे हलक की हड्डी बन गया है ये हमारा गुलाम है, इसका नहीं। एक जिन चिराग का गुलाम होता है, जज्बात का नहीं। चिराग के जिन, खत्म कर दो अपने पुराने आका को। खत्म कर दो अपने पुराने आका को। जीनू तो तरबूज से तोप का गोला बन गया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, जीते जी अपनी शक्ल तो नहीं दिखाई, अब मरते मरते भी चेहरा छुपाए रखा है। अल्लाह, अर्ज किया है, जितनी उम्र कटनी थी कट गई। पहले पजामा फटा करते थे और अब जमीन ही फट गई। जीनू, अलर्ट।
ये चेहरा, ये लड़का, हम इससे पहले मिल चुके हैं। हम पहचानते हैं इसे, हम पहचानते हैं इसे। लेकिन आखिर ये है कौन? तुम्हें हमारे लिए एक चीज चुरा कर काली पहाड़ी के पीछे हमसे मिलना होगा। पर चुराना क्या है? एक चिराग। वजीर आला, उस काले कपड़े वाले लड़के और उसके जिन ने सारे खेल पे पानी फेर दिया। वजीर आला, ये अलादीन। नाम तो सुना होगा। जरूर हमारी नफरत में कोई कमी रह गई। वरना ये लड़का हमारी आंखों के सामने था, हम उसे पहचान नहीं पाए। मैंने जिसे मामूली कांटा समझा, तलवार निकला हो। आखिर ये अलादीन ही काला चोर है। यहाँ क्या हुआ है? रुखसार तो ठीक है ना? माफ कीजिए, आपको पहले कभी इस इलाके में देखा नहीं है। आप बीबी, हम इधर ही बड़ा टीला के पास में रहता है। पर ये सब कैसे हो गया? ठीक तो है। हमारा मतलब ये सब उसी बुरे जिन ने तो नहीं किया जो पूरा बगदाद में कहर मचा के रखा है। ये किसी बुरे जिन ने नहीं किया है। रुखसार इतने गुस्से में, इसे क्या हुआ? वो अलादीन और चिराग का जिन भी ना जाने कहाँ गायब हो गए। मुझे अलादीन को ढूंढना होगा और पता करना होगा कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। वल्लाह वल्लाह बीबी, जागा ही करीब है। ये मैं क्या कर रहा हूँ? जिनू, अगर तुम मुझे मार दोगे तो ये गुनाह तुम दुनिया की किसी भी साबुन से धुल नहीं पाओगे। खुद को रोक लो जिनू। ये लड़का हमसे खेलता रहा और हम उसे पहचान ही नहीं पाए। मेरे अक्ल के जादूगर आका, आपको इस लड़के की तलाश है? इसकी? मैं तो इसको कब से जानता हूं। अगर आपने हुक्म दिया होता तो ये लड़का कब का आपके कदमों में होता। आका, मैं इसका घर जानता हूं। मैं आपको इसके घर वालों से भी मिला सकता हूं। अगर आप चाहें तो मैं आपको इसके घर लेके जा सकता हूं। आका, दोस्ती भले ही दूर से निभाई जाए, मगर दुश्मनों को करीब रखना चाहिए।
और वैसे भी इन दोनों मुंह भोले भाइयों का तमाशा इतनी जल्द खत्म नहीं होने वाला। उंगली में अंगूठी, अंगूठी में कमीना। ये अलादीन का घर है। माशाल्लाह, क्या बड़ा देग चढ़ा रखा है, पर इसे खाएगा कौन? तेरे बेटे तो भाग गए रुखसार। नहीं भाभी, मेरे बेटे आएंगे और आते ही चीनू शीर कुरमा खाने की जिद करेगा। और ये अलादीन की अम्मी है। इन्होंने चिराग के जिन को अपना बेटा बनाया था। जिन को अपना बेटा। यकीन नहीं होता आका कि दुनिया में ऐसे बेवकूफ भी होते हैं। हमने इस औरत को पहले भी कहीं देखा है। मेवे डाल के जो इतना शेर कुरमा बनाए हैं, उसमें से एक छुआरा इस सूखे छुआरे को भी डाल देती। वैसे भी ये सब तो जाया जाने वाला है। मेरे बेटे जरूर आएंगे भाभी। रुखसार, बहन नाजनीन के पास तुम्हारे लिए एक ताजा खबर है। तुम्हारे बेटे नहीं आएंगे। बेशक उनकी माँ यहाँ से जरूर जाएगी। भाभी, मुफ्तखोरों के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है रुखसार। क्या कहा बेगम? मेरे लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं। छछूंदर के मुंह वाले, मैं तुमसे नहीं रुखसार की बात कर रही हूँ। कसम सोने की अशरफियों की रुखसार, तुम्हारा खानदान इब्ने बतूता का नहीं, झूठों का खानदान है, गद्दारों का खानदान है, मक्कारों का खानदान है। अरे तुम्हारे घर का हर मर्द गद्दार है। रुखसार, सीधे सीधे अपना सामान बांधो और चलती बनो, वरना सामान फेंकवा दूंगी। चाट क्या रहे हो? सामान उठाओ। हाँ हाँ बेगम। भाईजान, भाभी, भाईजान। बेगम, ये भी तुम पर गया है। ऊपर वाला तुम दोनों को एक दिन जरूर उठाएगा। मुसल से तुम्हारा मुंह कोड़ दूंगी। और रही बात तुम्हारी रुखसार, चली जाओ यहाँ से चुपचाप। तुम्हारे घर के मर्द तो सुभान अल्लाह, शौहर महल का गद्दार, बेटा बगदाद का गद्दार, और तीसरा वो तो निकम्मा था ही। कसम सोने की अशरफियों की, तुम्हारे घर के मर्दों की वजह से हमारा खानदान ये और बदनामी बर्दाश्त नहीं कर सकता, कह देती हूँ। ये औरत महल के किस गद्दार की बात कर रही है? और हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि हमने अलादीन की अम्मी को पहले भी देखा है। रुखसार बहन, इसे हमारी आखिरी गीदड़ भपकी समझना। नहीं, मेरा मतलब है आखिरी धमकी समझना। हमारा घर खाली करो आज के आज। तुम भी खा जाओ सब आज के आज। चलो थोड़ा। चीन, हाँ वो तुम दोनों। लगता है ये वही शैतान जिन है। नए जख्म क्या कम थे जो भाभी ने ताने देकर पुराने जख्म ताजा कर दिए।
आखिर ये किसकी तस्वीर है और ये किसकी बीवी है? और अलादीन वो किसका बेटा है? न जाने क्यों पर हमें ऐसा लग रहा है कि हम इन सारे लोगों को पहले से जानते हैं। क्या खुदा, ये जिन तो अलादीन को मार देगा। हमें कुछ करना होगा। मुझे मारने से पहले याद करो, मैं तुम्हारा भाई हूँ। खत्म कर दो अपने पुराने आका को। क्यों जिनू, तुम्हें अम्मी की कसम। मैं तेरी अम्मी नहीं हूँ। तू चला जा यहाँ से। मैं तुम्हारा भाई हूँ। खत्म कर दो अपने पुराने आका को। निकल जिनू, अम्मी के बारे में सोचो। चिरू, मैंने कसम खाई थी कि जब तक आप बेगुनाह साबित नहीं हो जाएंगे मैं आपकी तस्वीर नहीं देखूंगी। मैं कसम खाती आज के बाद इस तस्वीर को तब देखूंगी जब ये साबित हो जाएगा कि मेरे शौहर बेगुनाह हैं। आज मेरे इरादे कमजोर पड़ रहे हैं। इतने बरसों की हिम्मत टूट रही है। अब आपकी यादें मुझे नहीं संभाल पाएंगी। तो आपको आना होगा। उमर, अलादीन उमर का बेटा है। हमारा वो दुश्मन जिसे हम आज तक मोहरा बनाकर खेल रहे थे। लगता है ये हाथी चूहे का खेल और मेरी सांसें आज इसी के साथ खत्म हो जाएगी। मारना नहीं चाहते हो, कोई तुम्हें मजबूर कर रहा है, लेकिन कोई तुम्हें कितना भी मजबूर क्यों ना कर ले, दुनिया की कोई भी मजबूरी मोहब्बत से बड़ी नहीं होती मेरे भाई। सब सही हो जाएगा मेरे भाई। चिनू, बस एक बार मेरा हाथ थामो। चिनू थामो ना, मैं तुम्हारा भाई हूं चिनू।